हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं इमरजेंसी इंजेक्शन किन किन समस्याओं में इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज हम डिस्कस करेंगे 20 इमरजेंसी इंजेक्शनों के बारे में जो कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा नाम, यूज, डोज, ड्रग कंटेंट और साइड इफेक्ट के साथ बताऊंगा। गैस, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा, आप देख रहे हैं टीएक्स मेडिसिन। गैस, मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं ताकि हेल्थ और मेडिसिन से जुड़ी जानकारी आप तक डेली पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैस, हमारा पहला इंजेक्शन है जिसका नाम है डायनापार। गैस, डायनापार के नाम से आता है इंजेक्शन, मार्केट में इजीली मिल जाएगा। एक ही होता है ये, यानी कि किसी भी ड्रिप में मिलाकर चला सकते हो आप इंजेक्शन को। 75 mg का इंजेक्शन होता है। 1 ml की एम्पुल आती है इसकी। आप मेडिकल फील्ड से हो या स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए दर्द में कौन सा इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। और गैस, इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो इसमें डाइक्लोफेनिक सोडियम पाया जाता है। और गैस, इसके यूज की बात करें यानी किन किन समस्याओं में आप इसका उपयोग कर सकते हो। सीवियर पेन यानी तेज दर्द होने पर, मसल्स पेन यानी मांसपेशियों के दर्द में, जॉइंट पेन यानी जोड़ों के दर्द में, पोस्ट सर्जरी पेन यानी ऑपरेशन के बाद जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। इंजरी पेन यानी चोट लगने पर दर्द होता है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। टी टच यानी दांत के दर्द में, यानी किसी की दाढ़ में या दांत में दर्द हो रहा है तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस इंजेक्शन को। 75 mg का इंजेक्शन एक बार दिया जा सकता है। आईएम रूट से दे सकते हो इसको। 75 mg के इंजेक्शन को एक एम्पुल दे सकते हो। 6 से 8 घंटे में रिपीट कर सकते हो सिचुएशन के हिसाब से। और गाइस, नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गैस, हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है पेरीनॉर्म। गैस, पेरीनॉर्म के नाम से आता है इंजेक्शन, मार्केट में इजीली मिल जाएगा। इप्का कंपनी द्वारा बनाया जाता है। 20 ml की एम्पुल आती है इसकी और 2 ml की भी एम्पुल आती है। 2 एम्पुल आती है इसकी। और आईएम रूट से दिया जाता है ओनली, और आईबी रूट से भी दे सकते हो इस इंजेक्शन को। और गैस, इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो मेट्रोक्लोप्रामाइड पाया जाता है इसमें। और गैस, इसके यूज की बात करें यानी किन किन समस्याओं में आप उपयोग कर सकते हो इस इंजेक्शन का। नोजिया यानी मतली आना, वोमिटिंग यानी उल्टी होना, पोस्ट सर्जरी वोमिटिंग यानी ऑपरेशन के बाद जो वोमिटिंग उल्टी होती है उनको रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम यानी पेट में समस्या होने पर, माइग्रेन रिलेटेड वोमिटिंग यानी माइग्रेन के दर्द हो रहा है उसके साथ में वोमिटिंग आ रही है यानी उल्टी आ रही है तो इस इंजेक्शन को दिया जा सकता है। एसिड एंड रिफ्लेक्स यानी कि एसिडिटी या खट्टी डकार आना, यानी एसिडिटी भी बन रही है यानी गैस बन रही है और खट्टी डकार भी आ रही है तो इस इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो 10 mg का इंजेक्शन दिन में एक बार दिया जा सकता है। 6 से 8 घंटे में रिपीट कर सकते हो। दोबारा पलटी आ रही है तो रिपीट कर सकते हो इस इंजेक्शन को। और गाइस, नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गाइस, हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है डेक्सोना। गाइस, डेक्सोना के नाम से आता है इंजेक्शन, मार्केट में इजीली मिल जाएगा। 2 ml की एम्पुल आती है इसकी जो कि 12 से 13 रुपए में मिल जाएगी। और गाइस, इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो डेक्सामेथासोन सोडियम पाया जाता है इसमें। और गाइस, इसके यूज की बात करें यानी किन किन समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है इंजेक्शन। सीवियर एलर्जी यानी गंभीर एलर्जी होने पर, अस्थमा अटैक यानी अस्थमा अटैक आने पर, इन्फ्लामेशन यानी शरीर में सूजन होने पर, स्किन एलर्जी यानी त्वचा में एलर्जी होने पर, ब्रेन स्वेलिंग यानी दिमाग में सूजन आ जाती है तो उन समस्याओं में भी इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। ऑटो इम्यूनिटी डिसीज यानी इम्यूनिटी सिस्टम की बीमारी होने पर, यानी हमारा शरीर इम्यूनिटी को ना पहचाने और अंदर ही अंदर मारने लग जाए, उस समस्या में भी इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो यह इंजेक्शन आईवीआर आईएम दोनों रूट से दिया जाता है। 2 ml के एम्पुल दिन में एक बार दे सकते हैं। वैसे भी पेशेंट की स्थिति पर डिपेंड करता है कितनी डोज देनी है उसको, कितनी बीमारी है, कितना इन्फेक्शन है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके दिया जाता है। नॉर्मल डोज दे सकते हो आप, 2 ml दिन में एक बार दिया जा सकता है। और गाइस, नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गैस, हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है नियोड्रॉल। गैस, नियोड्रॉल के नाम से आता है इंजेक्शन, 5 mg का इंजेक्शन होता है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगा। और गैस, इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो मेथाइबेटनीसोलोन पाया जाता है इसमें जो कि एस्ट्रॉड क्लास की दवाई होती है। और गैस, इसकी यूज की बात करें यानी किन किन समस्या में इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। सीवियर एलर्जी यानी गंभीर एलर्जी होने पर, अस्थमा अटैक यानी अस्थमा से रिलेटेड कोई भी समस्या होने पर, ऑटो इम्यूनिटी डिसीज यानी इम्यूनिटी सिस्टम की बीमारी होने पर, स्किन डिसऑर्डर यानी त्वचा में गंभीर इन्फेक्शन या समस्या होने पर, जॉइंट इन्फ्लामेशन यानी जोड़ों में सूजन होने पर, स्पाइनल इंजरी या नर्व इन्फ्लामेशन यानी नसों में सूजन होने पर, कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है इंजेक्शन। गैस, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। एस्ट्रोड क्लास की दवा होती है इसमें। और गैस, इसकी डोज की बात करें यानी कितनी मात्रा में देना है, तो नॉर्मल इन्फेक्शन होने पर ओडी यानी कि दिन में एक बार दे सकते हो 40 mg का इंजेक्शन। और ज़्यादा इन्फेक्शन है तो 125 mg का इंजेक्शन दिन में 2 बार दिया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। और गैस, नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। और गैस, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। गैस, हमारे नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है मेफ्टालिस्पास।
गैस मेफ्टल स्पास भी बहुत ही ज़्यादा बिकता है इंजेक्शन। आप मेडिकल फील्ड से हो या स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए पेट दर्द में कौन सा इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। और गैस इसकी ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो डाइक्लोमिन पाया जाता है इसमें। और गैस इसकी यूज की बात करें तो मेंस्ट्रुएशन पेन यानी पीरियड के दर्द में, यानी किसी गर्ल्स के पेट में दर्द हो रहा है तो उसकी समस्या में इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होने पर, स्टोमच क्रम्स यानी पेट में ऐंठन होने पर, स्पास्मोडिक पेन यानी ऐंठन वाला दर्द होने पर, इंटेस्टिनल कॉलिक यानी आंतों का दर्द होने पर, ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल कर सकते हैं इस इंजेक्शन का। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो यह इंजेक्शन IM रूट से दिया जाता है यानी मांसपेशियों में दिया जाएगा। 2 ml का इंजेक्शन दिन में एक बार दे सकते हो। और गैस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है मेरो। गैस मेरो के नाम से आता है इंजेक्शन, मार्केट में इजीली मिल जाएगा, बहुत फेमस इंजेक्शन है, अरिस्टो कंपनी द्वारा बनाया जाता है, IV रूट से देते हैं, 1 ग्राम का इंजेक्शन आता है ये। और गैस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी कि मेरो इंजेक्शन में क्या दवाई पाई जाती है, तो मेरोपेनम पाया जाता है इसमें 1 ग्राम में। यह एक ब्रांड सेप्टिंग एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो गंभीर बैक्टीरिया संक्रमण जैसे कि सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। यह दवा बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोककर इन्फेक्शन को खत्म करने में मदद करती है, यानी मेरोपेनम इंजेक्शन बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोक देता है और उसको नष्ट कर देता है जिससे कि इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़ पाता है। और गाइस इसके यूज देख लेते हैं किन की समस्या में इस्तेमाल कर सकते हैं इस इंजेक्शन का। सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण हो जाता है किसी को तब इस्तेमाल किया जाता है इंजेक्शन का। निमोनिया यानी फेफड़ों में संक्रमण होने पर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी UTI में यानी पेशाब में संक्रमण होने पर, इंटर एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी पेट के अंदर का संक्रमण होने पर, यानी पेट में इन्फेक्शन हो जाता है या पानी भर जाता है तो उन समस्याओं को रिकवर करता है ये। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन यानी त्वचा या मांसपेशियों में संक्रमण होने पर, मेनिनजाइटिस यानी दिमाग की झिल्ली में संक्रमण होने पर, कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। यानी सीवियर इन्फेक्शन में इस्तेमाल करते हैं, यानी सीवियर किसी को बीमारी हो गई हो तो उन समस्याओं को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और गाइस इसकी डोज और साइड इफेक्ट देख लेते हैं। गाइस डोज की बात करें यानी मेरो इंजेक्शन की कितनी डोज देनी चाहिए, तो मेरो 1 ग्राम का इंजेक्शन IV रूट से या IM रूट से, दोनों रूट से दिया जा सकता है। नॉर्मल इन्फेक्शन होने पर 1 ग्राम का इंजेक्शन दिन में एक बार दे सकते हो और सीवियर इन्फेक्शन होने पर 1 ग्राम का इंजेक्शन दिन में 2 बार दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। और गाइस इसके साइड इफेक्ट देख लेते हैं। नोजिया यानी मतली आना, वोमिटिंग यानी उल्टी होना, डायरिया यानी दस्त लगना, हेडेक यानी सर दर्द होना, इंजेक्शन साइट पेन यानी इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द होना, कुछ ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। और गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है लेसिक्स। गैस लेसिक्स के नाम से आता है इंजेक्शन, मार्केट में इजीली मिल जाएगा, 4 ml की एम्पुल आती है। और गैस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है लेसिक्स इंजेक्शन में, तो फ्रूसामाइड पाया जाता है इस इंजेक्शन में। और यूज की बात करें यानी किन की समस्या में इस्तेमाल कर सकते हैं इसका इंजेक्शन का, एडिमा यानी शरीर में सूजन या पानी भर जाने पर, पिलोमेनरी एडिमा यानी फेफड़ों में पानी भर जाने पर, हार्ट फेलियर यानी दिल की कमजोरी, हाई ब्लड प्रेशर यानी हाई BP होने पर, किडनी प्रॉब्लम यानी किडनी से जुड़ी सूजन होने पर, यानी कि सूजन से समस्याओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि बॉडी में पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो ये इंजेक्शन क्या करता है, पानी की मात्रा को कम कर देता है टॉयलेट के माध्यम से। और गैस इसकी डोज कितनी मात्रा में देना है, तो यह इंजेक्शन 4 ml का इंजेक्शन एक एम्पुल दे सकते हो, उसके सिचुएशन के हिसाब से पेशेंट को कितनी सूजन है या कितना पानी भरा हुआ है तो 100 ml की NS में आप डिजोल्व करके दे सकते हो 4 ml की एम्पुल। और गैस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। और गाइस जो भी मैं बता रहा हूँ इंजेक्शन का सेल्फ यूज ना करें, यह वीडियो केवल फार्मा स्टूडेंट और मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज इंक्रीज करने के लिए है। और गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गाइस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है सुपर स्पास। गाइस सुपर स्पास के नाम से आता है इंजेक्शन, मार्केट में इजीली मिल जाएगा, 2 ml की एम्पुल आती है इसकी। और गाइस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो डाइसाइक्लोमिन पाया जाता है इसमें और डाइक्लोफेनिक, यानी 2 तरह के ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज की बात करें यानी किन की समस्या में इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होने पर, स्टोमच क्रैम्प्स यानी पेट में ऐंठन होने पर, मेंस्ट्रुएशन पेन यानी पीरियड के दर्द में, इरिटेबल बॉल्व इंड्रोमा यानी आंतों में समस्या होने पर, स्पास्मोडिक पेन यानी मांसपेशियों का ऐंठन वाला दर्द होने पर, यानी मांसपेशियों में ऐंठन हो रही हो तेज तो उस समस्या में इस्तेमाल कर सकते हैं इस इंजेक्शन का। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो 2 ml की एम्पुल दिन में एक बार दी जा सकती है, केवल मांसपेशियों में लगाया जाता है इंजेक्शन। और गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है मैग्नेक्स फूड। गैस मैग्नेक्स फूड के नाम से आता है इंजेक्शन, मार्केट में इजीली मिल जाएगा, 3 ग्राम का इंजेक्शन है ये। और 2 ग्राम का इंजेक्शन भी आता है और 1 ग्राम का भी इंजेक्शन आता है, यानी 3 इंजेक्शन आते हैं इसके। और गैस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो सेफोफ्रिजोन पाया जाता है और सल्बिक्टम, यानी 2 तरह के ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और गैस इसके यूज की बात करें यानी किन की समस्या में इस्तेमाल कर सकते हैं इस इंजेक्शन का, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी फेफड़ों में संक्रमण होने पर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी UTI यानी पेशाब में संक्रमण होने पर,
एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी पेट में संक्रमण होने पर, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन यानी त्वचा या मांसपेशियों में संक्रमण होने पर, गैनकोलॉजिक इन्फेक्शन यानी महिला जनन अंग संक्रमण होने पर, सेप्टिकेमिया यानी खून में गंभीर संक्रमण होने पर कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल कर सकते हो इस इंजेक्शन का। और गाइस इसकी डोज और साइड इफेक्ट देख लेते हैं। गाइस डोज की बात करें इंजेक्शन की, यानी मैग्नेस फोर्ट इंजेक्शन की कितनी डोज देनी चाहिए, तो यह इंजेक्शन आईवी रूट से दिया जाता है। आईएम रूट से भी दे सकते हैं, आईवी रूट से देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे आमतौर पर 1.5 ग्राम का इंजेक्शन या 3 ग्राम का इंजेक्शन दिन में 2 बार दिया जा सकता है, लेकिन पेशेंट की स्थिति और कंडीशन पर डिपेंड करता है कितनी डोज देनी है, उसके बाद डोज दी जाएगी। जो नॉर्मल डोज है आप दे सकते हैं। यह एक कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो बैक्टीरिया से होने वाले गंभीर इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। सल्विक्टम बैक्टीरिया की रेसिडेंट को कम करता है, जिससे सेफोप्रिजोन ज़्यादा प्रभावी तरीके से इन्फेक्शन को खत्म करता है। यानी कि सेफोप्रिजोन इन्फेक्शन को पूरी तरह से खत्म कर देता है, सल्विक्टम रेसिडेंट को कम करता है, जिससे कि सेफोप्रिजोन पूरी तरह से बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। और गाइस इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो नोजिया यानी मतली आना, डायरिया यानी दस्त लगना, इंजेक्शन साइट पेन यानी इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द होना, एलर्जिक रिएक्शन यानी एलर्जी हो जाना, पूरी बॉडी पर लाल लाल चकत्ते बन जाना, कुछ ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं इस इंजेक्शन को लेने के बाद। और गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है स्टोमेटिल। गैस स्टोमेटिल भी बहुत ही ज्यादा बिकता है इंजेक्शन, अबाउट कंपनी द्वारा बनाया जाता है। 1 ml की एम्पुल आती है इसकी, जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगा। 12.5 mg का इंजेक्शन होता है ये। और गैस इसकी ड्रग कंपोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो प्रोक्लोरोपेराजिन पाया जाता है इसमें। और गैस इसके यूज की बात करें तो नोजिया यानी मतली आना, वोमिटिंग यानी उल्टी होना, वर्टिगो यानी चक्कर आना, माइग्रेन रिलेटेड नोजिया यानी माइग्रेन से उल्टी या मतली आना, पोस्ट सर्जरी वोमिटिंग यानी ऑपरेशन के बाद जो उल्टी होती है उनको रिकवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इंजेक्शन। जो कि सीवियर उल्टी होती है ना, या चक्कर आते हैं या कान में घंटी बजती है, उन समस्याओं में इस्तेमाल कर सकते हैं इस इंजेक्शन का। और डोज की बात करें तो यह इंजेक्शन मांसपेशियों में लगाया जाता है। 12.5 mg का इंजेक्शन होता है, दिन में 1 बार दे सकते हैं। 6 से 8 घंटे में रिपीट किया जा सकता है इस इंजेक्शन को। और गैस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है सुप्रीडॉल। गैस सुप्रीडॉल के नाम से आता है इंजेक्शन, मार्केट में इजीली मिल जाएगा। 2 ml की एम्पुल आती है इसकी। और गैस इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो टर्माडोल हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है इसमें। और यूज किन की समस्याओं में करते हैं इस इंजेक्शन का, सीवियर पेन यानी तेज दर्द होने पर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तेज दर्द हो रहा हो तब इस्तेमाल किया जाता है इस इंजेक्शन का। पोस्ट सर्जरी पेन यानी ऑपरेशन के बाद जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंजरी पेन यानी चोट का दर्द होने पर, कैंसर पेन यानी कैंसर का दर्द होने पर, मसल्स एंड जॉइंट पेन यानी कि मांसपेशियों या जोड़ों का दर्द होने पर कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अदरवाइज भी बहुत सी समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है इस इंजेक्शन का। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो यह इंजेक्शन आईवी या आईएम रूट से, दोनों रूट से दिया जा सकता है, यानी नस में या मांसपेशियों में, दोनों रूट से लगाया जा सकता है इस इंजेक्शन को। 50 mg का इंजेक्शन या 100 mg का इंजेक्शन दिन में 1 या 2 बार दिया जा सकता है। 6 से 8 घंटे में रिपीट कर सकते हो आप इस इंजेक्शन को, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। और गैस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है टेजोमेक। गैस टेजोमेक के नाम से आता है इंजेक्शन, मैकलॉड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। 4.5 ग्राम का इंजेक्शन होता है, जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगा। और गैस इसकी ड्रग कंपोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो इसमें पिप्रासिलिन पाया जाता है और टेक्जोबिक्टम पाया जाता है, यानी 2 तरह के ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज देख लें तो इसके किन की समस्या में इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। और यूज की बात करें यानी किन की समस्या में इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का, सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण होने पर, निमोनिया यानी फेफड़ों में संक्रमण होने पर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब में संक्रमण होने पर, एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी पेट में संक्रमण होने पर, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन यानी त्वचा में या मांसपेशियों में संक्रमण होने पर, गिनीकोलॉजिकल इन्फेक्शन यानी महिलाओं में जनन अंग में संक्रमण होने पर कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। बॉइन एंड जॉइंट इन्फेक्शन यानी हड्डी पड्डी टूट जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, उन समस्याओं में भी कर सकते हैं। बहुत हैवी एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, सीवियर इन्फेक्शनों में इस्तेमाल किया जाता है। और गैस इसकी डोज और साइड इफेक्ट देख लेते हैं। गैस डोज की बात करें तो यह इंजेक्शन आईवी रूट से दिया जाता है, नसों में दिया जाएगा सीधे। 100 ml की एनएस में ये इंजेक्शन डिजोल्व करके दे सकते हो। 4500 mg का इंजेक्शन 6 से 8 घंटे में रिपीट किया जा सकता है। वैसे ही पेशेंट की स्थिति पर डिपेंड करता है कितना इन्फेक्शन है, उसके हिसाब से दिया जाएगा इंजेक्शन। यह एक ब्रांड सेप्ट्रम एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो बैक्टीरिया से होने वाले गंभीर इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है, यानी गंभीर समस्याओं में भी इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। और गाइस इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो नोजिया यानी मतली आना, वोमिटिंग यानी उल्टी होना, डायरिया यानी दस्त लगना, इंजेक्शन साइट पेन यानी इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द होना, स्किन रैश यानी त्वचा पर एलर्जी हो जाना, कुछ ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं टेजोमेक इंजेक्शन को देने के बाद, जब साइड इफेक्ट होते हैं तब। और गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है ट्रेनेक्सा।
गाइस ट्रेनेक्सा के नाम से आता है इंजेक्शन, मार्केट में इजीली मिल जाएगा। मैक्लोड कंपनी का द्वारा बनाया जाता है इंजेक्शन। और गाइस इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो ट्रेनेक्सा में एक एसिड पाया जाता है इसमें, जो कि ब्लीडिंग को रोकने का कार्य करता है। और यूज देख लेते हैं इसका, किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन को। हैवी ब्लीडिंग यानी ज्यादा खून बहने पर, मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग यानी पीरियड के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग होने पर, सर्जरी ब्लीडिंग यानी ऑपरेशन के दौरान बाद में ब्लीडिंग होती है उसको रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नोज ब्लीडिंग यानी नाक से खून आना या नक्की चल जाना, इंजरी ब्लीडिंग यानी चोट लगने पर खून बहता है ना, उसको रोकने के कार्य करता है इंजेक्शन। डेंटल ब्लीडिंग यानी कि दांत के इलाज में जब दांत निकल जाता है तो ब्लीडिंग होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। और गाइस इसकी डोज कितनी मात्रा में देना है, तो यह इंजेक्शन आईवी रूट से दिया जा सकता है। 500 mg का इंजेक्शन दिन में एक बार दे सकते हो, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। और गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन क्यों चलते हैं। गाइस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है एबिल। गाइस एबिल के नाम से आता है इंजेक्शन, बहुत ही ज्यादा बिकता है इंजेक्शन एबिल। एलर्जी रिएक्शन हो जाए या किसी को अस्थमा हो जाए या एलर्जी हो जाए गंभीर, तो उस समस्या में इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। और गाइस इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो फेनेरामाइन पाया जाता है इसमें। और यूज किन की समस्या में करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन यानी एलर्जी रिएक्शन होने पर, यानी कोई भी दवा साइड इफेक्ट कर जाती है या पूरी बॉडी पर खुजली या एलर्जी हो जाती है, तो उन समस्याओं में इस्तेमाल कर सकते हैं इस इंजेक्शन का। स्किन एलर्जी यानी त्वचा में एलर्जी होने पर, ईचिंग यानी खुजली होने पर, यूरिट्रेकिया यानी पित्ती होने पर, इंसेक्ट बिट एलर्जी यानी कीड़े के काटने पर, यानी कि कीड़े के काटने पर एलर्जी होने पर, ड्रग एलर्जी यानी दवा से एलर्जी हो जाती है, तो उन समस्या में भी इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो यह इंजेक्शन आईएम और आईवी रूट से, दोनों रूट से दिया जा सकता है। यानी कि आईएम मतलब मांसपेशियों में, आईवी मतलब नसों में दिया जा सकता है। 2 ml की एम्पुल दिन में एक बार दे सकते हैं, 6 से 8 घंटे में रिपीट किया जा सकता है। और गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन क्यों चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है लाइनेक्स। गैस लाइनेक्स के नाम से आता है इंजेक्शन, मार्केट में इजीली मिल जाएगा। 2 ml की एम्पुल आती है इसकी और 1 ml की एम्पुल आती है, 2 एम्पुल आती हैं जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और गैस इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो लियोमाइसिन पाया जाता है इसमें। और गैस इसके यूज की बात करें तो सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर, यानी गंभीर बैक्टीरिया वाला संक्रमण हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन यानी त्वचा में संक्रमण होने पर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी फेफड़ों में संक्रमण होने पर, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन यानी हड्डियों या जोड़ों में संक्रमण होने पर, डेंटल इन्फेक्शन यानी दांतों का संक्रमण होने पर, कुछ ऐसी समस्या में इस्तेमाल करते हैं। और किसी को एलर्जी हो जाती है तो लाइनेक्स, डेक्सा, एविल तीनों मिलाकर आप दे सकते हैं, जिससे कि जल्दी रिलीफ मिलेगा। और गाइस इसकी डोज कितनी मात्रा में देना है, तो यह इंजेक्शन आईवी और आईएम रूट से, दोनों रूट से दिया जाता है। 1 ml की एम्पुल दिन में एक बार दे सकते हैं, लगातार 3 दिन तक दे सकते हैं, उसके बाद नहीं देंगे, ज़्यादा दिनों तक नहीं दिया जाता है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। और गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है टैक्सिम। गैस टैक्सिम के नाम से आता है इंजेक्शन, ये भी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बिकता है, एलकम कंपनी द्वारा बनाया जाता है। आईवी रूट से और आईएम रूट से, दोनों रूट से दे सकते हो इस इंजेक्शन को। और गैस इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो सेप्टोजन सोडियम पाया जाता है इसमें। और यूज किन की समस्या में करते हैं इस इंजेक्शन का, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन यानी त्वचा में संक्रमण होने पर, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन यानी हड्डियों या जोड़ों में संक्रमण होने पर, सेप्टोकेमिया यानी खून का गंभीर संक्रमण होने पर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों में संक्रमण होने पर, टाइफाइड फीवर यानी टाइफाइड बुखार, यानी टाइफाइड बुखार में तो रामबाण का कार्य करता है गाइस ये इंजेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब में संक्रमण होने पर, कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। और गाइस इसकी डोज और साइड इफेक्ट देख लेते हैं। गाइस डोज की बात करें तो यह इंजेक्शन आईवी रूट से यानी नसों में, या आईएम रूट से यानी मांसपेशियों में, दोनों तरीके से दिया जा सकता है। 1 ग्राम से 2 ग्राम तक दिन में 2 बार दिया जा सकता है, हर 6 से 8 घंटे में रिपीट कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। और यह एक 3rd जनरेशन सेफेलोस्पिरिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो बैक्टीरिया से होने वाले कई प्रकार के गंभीर इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल, यह बैक्टीरिया की सेल बेल बनने की प्रक्रिया को रोककर इन्फेक्शन को खत्म कर देता है। यानी कि यह 3rd जनरेशन सेफेलोस्पिरिन क्लास की दवाई है इसमें, जो कि बैक्टीरिया की सेल बेल को तोड़ देता है और उसको नष्ट कर देता है। और गाइस इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो नोजिया यानी मतली आना, वोमिटिंग यानी उल्टी होना, डायरिया यानी दस्त लगना, इंजेक्शन साइट पेन यानी इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द होना, स्किन रैश यानी त्वचा पर एलर्जी हो जाना, कुछ ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं टैक्सिम इंजेक्शन को देने के बाद। और गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन को चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है ओंडम। गैस ओंडम के नाम से आता है इंजेक्शन, मार्केट में इजीली मिल जाएगा, एलकम कंपनी द्वारा बनाया जाता है। 2 ml की एम्पुल आती है इसकी। और गैस इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो ओंडासिट्रॉन पाया जाता है इसमें। और गैस इसकी यूज की बात करें तो नोजिया यानी मतली आना,
वोमिटिंग यानी उल्टी होना, पोस्ट सर्जरी वोमिटिंग यानी ऑपरेशन के बाद जो उल्टी होती हैं उनको रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कीमोथेरेपी इंडक्शन वोमिटिंग यानी कैंसर के इलाज के दौरान उल्टी होने पर कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। फूड पॉइजनिंग यानी फूड पॉइजनिंग से उल्टी होने पर ऐसी समस्याओं में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस इंजेक्शन का। और गाइस इसकी डोज कितनी मात्रा में देना है, तो यह इंजेक्शन आईवी रूट से यानी नसों में या आईएम रूट से यानी मांसपेशियों में दिया जा सकता है। 4 mg का इंजेक्शन दिन में एक बार दे सकते हो, और 8 mg का इंजेक्शन जब ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है तब इस्तेमाल कर सकते हो। और गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गाइस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है ड्रोटिन। गाइस ड्रोटिन के नाम से आता है इंजेक्शन, मार्केट में इजीली मिल जाएगा। 2 ml की एम्पुल आती है इसकी। और गाइस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो ड्रोटाबिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है इसमें। और यूज किन की समस्याओं में करते हैं वो देख लेते हैं। एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होने पर, स्टोमच क्रम्स यानी पेट में ऐंठन होने पर, मेंस्ट्रुएशन पेन यानी पीरियड के दौरान किसी गर्ल्स के पेट में दर्द हो रहा है तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस इंजेक्शन को। किडनी स्टोन पेन यानी पथरी के दर्द में, बाइलरी कॉलिक यानी पित्ती का दर्द होने पर, पित्ताशय में दर्द होता है ना, तो उस समस्या में भी इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। स्पास्मोडिक पेन यानी मांसपेशियों में ऐंठन वाला दर्द होने पर। गैस प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस इंजेक्शन को, सेफ इंजेक्शन होता है। और गैस इसकी डोज की बात करें तो यह इंजेक्शन आईवी रूट से यानी नसों में या मांसपेशियों में दोनों रूट से दिया जा सकता है। 40 mg का इंजेक्शन आता है, दिन में एक बार दे सकते हो, 6 से 8 घंटे में रिपीट किया जा सकता है डॉक्टर की सलाह से। और गैस नेक्स्ट इंजेक्शन क्यों चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जो कि इन्फ्यूजन है 100 ml का, जिसका नाम है लेवोटा। गैस लेवोटा के नाम से आता है ये, जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगा। 5 mg में इंजेक्शन आता है, ये 100 ml की बोतल आती है जो कि आईवी रूट से दी जाती है ओनली। और गैस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो लीवोफ्लॉक्सासिन पाया जाता है इसमें 0.5 mg में यानी परसेंटेज में पाया जाता है। और यूज किन की समस्या में करते हैं इस इंजेक्शन का, रिस्पिरेटरी ट्रीट इन्फेक्शन यानी फेफड़ों में संक्रमण होने पर, निमोनिया यानी निमोनिया होने पर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब में संक्रमण होने पर, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन यानी त्वचा में संक्रमण होने पर, साइनस इन्फेक्शन यानी साइनस में संक्रमण होने पर, प्रोस्टेट इन्फेक्शन यानी प्रोस्टेट के संक्रमण होने पर, डायरिया, बहुत सी समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। कैसे इसकी डोज पेशेंट की स्थिति पर डिपेंड करता है, कितनी डोज देनी है उसके हिसाब से दी जाएगी। मैंने इसमें नहीं लिया है वीडियो में। और गैस नेक्स्ट इंजेक्शन क्यों चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है प्रीमाकोट। गैस प्रीमाकोट के नाम से आता है इंजेक्शन, मार्केट में इजीली मिल जाएगा। मैकलॉड कंपनी द्वारा बनाया जाता है, 100 mg का इंजेक्शन होता है ये। और गैस इसकी ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो हाइड्रोक्रोटोसोन सोडियम पाया जाता है इसमें। और यूज की बात करें तो सीवियर एलर्जी यानी गंभीर एलर्जी होने पर, एनाफ्लैक्सिस यानी जानलेवा एलर्जी होने पर इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। यानी कोई भी दवा या इंजेक्शन साइड इफेक्ट कर जाता है तो उसको रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस इंजेक्शन का। अस्थमा अटैक यानी अस्थमा से रिलेटेड कोई भी समस्या होने पर, इन्फ्लामेशन यानी शरीर में सूजन होने पर, स्किन एलर्जी यानी त्वचा में एलर्जी होने पर, ऑटो इम्यूनिटी डिसीज यानी शरीर की इम्यूनिटी की बीमारी होने पर, कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस इंजेक्शन का। और डोज की बात करें तो यह इंजेक्शन आईवी यानी नसों में या मांसपेशियों में दोनों रूट से दिया जा सकता है। 100 mg का इंजेक्शन दिन में एक बार या 2 बार दिया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। और गैस नेक्स्ट इंजेक्शन क्यों चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है सिप्रोजेन। गैस सिप्रोजेन के नाम से आता है ये, जो कि इन्फ्यूजन होता है 100 ml का। 5 mg में दवाई पाई जाती है इसमें। और गैस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन पाया जाता है 500 mg में। और यूज की बात करें किन की समस्या में इस्तेमाल करेंगे इस इंजेक्शन का, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन यानी हड्डियों या जोड़ों में इन्फेक्शन होने पर, सेप्टिकेमिया यानी खून का गंभीर संक्रमण होने पर, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी फेफड़ों में संक्रमण होने पर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब में संक्रमण होने पर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन यानी पेट में या हाथों में संक्रमण होने पर, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन यानी त्वचा में संक्रमण होने पर, यौन संक्रमण यानी योनि में संक्रमण होने पर, कुछ ऐसी समस्या में इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का, यानी बैक्टीरिया को खत्म करती है इंजेक्शन। और गाइस इसकी डोज की बात करें तो सेम डोज रहेगी इसकी 5 mg की ड्रिप 100 ml की आप दे सकते हो दिन में एक बार, और 2 बार देनी है तो डॉक्टर की सलाह से दे सकते हो। और गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन क्यों चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है कैटरलॉक। गैस कैटरलॉक के नाम से आता है इंजेक्शन, मार्केट में इजीली मिल जाएगा। 2 ml की एम्पुल आती है इसकी। और गैस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो कैटरलॉक ट्रोमेथामिन पाया जाता है इसमें। और यूज की बात करें तो एक्ट पेन यानी अचानक तेज दर्द होने पर, यानी किसी को अचानक तेज दर्द होता है पेट में या सिर में या घुटनों में या मांसपेशियों में, तो इस इंजेक्शन को दे सकते हो। और दांत दर्द में तो ये रामबाण का कार्य करता है इंजेक्शन। पोस्ट सर्जरी पेन यानी ऑपरेशन के बाद जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डेंटल पेन यानी दांत में दर्द होने पर, मसल्स पेन यानी मांसपेशियों के दर्द में, जॉइंट पेन यानी जोड़ों के दर्द में, इंजरी पेन
यानी चोट लगने पर जो दर्द होता है उसको भी कम करता है इंजेक्शन। कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल कर सकते हैं इस इंजेक्शन का। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो यह इंजेक्शन आईवी यानी नसों में, आईएम यानी मांसपेशियों में, दोनों रूट से दिया जाता है। 30 mg का इंजेक्शन होता है ये। 2 ml की एम्पुल दिन में एक बार दे सकते हो, और ज़्यादा तेज दर्द होता है तो दिन में 2 बार भी दे सकते हो, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। और गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। गाइस आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और गाइस जो मैंने आपको जानकारी बताई है इंजेक्शन के बारे में, इनका सेल्फ यूज ना करें। यह वीडियो केवल मेडिकल स्टूडेंट और फार्मासिस्ट की नॉलेज इंक्रीज करने के लिए है। जब तक करे इतना ही, स्वस्थ रहिए, फिट रहिए, धन्यवाद। और गाइस आपको मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो चैनल पर विजिट करके देखिए, बहुत सारी दवाएं हैं। थैंक यू।